नॉर्थ इंडिया एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग संस्कृतियां, समृद्ध इतिहास और विविध लोग रहते हैं। फिर भी एक आम गलत फहमी है कि हिंदी सभी उत्तर भारतीयों की मातृभाषा है। यह धारणा देखने में हानिरहित लगती है, लेकिन यह उस जटिल भाषाई ताने बाने को धुंधला कर देती है जो वास्तव में इस क्षेत्र को परिभाषित करता है। अब समय आ गया है कि हम सतह से परे जाकर उत्तर भारत के दिल में पनपने वाली भाषाई विविधता को उजागर करें। आइए एक हिंदी एकाधिकार की धारणा को चुनौती दें और उन भाषाओं के सामंजस्य की सराहना करें जो इसकी गलियों और घरों में गूंजती हैं। हकीकत, जैसा कि हम जानेंगे, कहीं अधिक सूक्ष्म और आकर्षक है। हिंदी को एक एकल इकाई के रूप में देखने के दृष्टिकोण की भी गहन जांच की जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल भाषाई विविधता को अनदेखा करता है, बल्कि यह भी नहीं समझता कि हिंदी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न भाषाओं का अपना एक अलग अस्तित्व और महत्व है। अक्सर हिंदी के प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए उद्धृत किया जाने वाला 2011 का जनगणना डेटा एक भ्रामक तस्वीर पेश करता है। यह डेटा यह दिखाने में विफल रहता है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं और बोलियां आती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र भाषाएं हैं। यह हिंदी शब्द के तहत कई भाषाओं को वर्गीकृत करता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा व्याकरण, शब्दावली और सांस्कृतिक संदर्भ है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, अवधी और राजस्थानी जैसी भाषाएं जो हिंदी के अंतर्गत गिनी जाती हैं, वास्तव में अपनी अलग पहचान और सांस्कृतिक धरोहर रखती हैं। यह समूहीकरण, जबकि सांख्यिकीय रूप से सुविधाजनक है, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी और कई अन्य भाषाओं की विशिष्ट पहचान को छिपाता है। इन भाषाओं की अपनी अनूठी साहित्यिक परंपराएं, लोकगीत और सांस्कृतिक उत्सव हैं जो उन्हें विशेष बनाते हैं। लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली इन भाषाओं की अपनी साहित्यिक परंपराएं, मौखिक इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है। इनकी कहानियां और गीत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और इनकी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। उन्हें हिंदी के अंतर्गत क्लब करके हम न केवल भाषाई परिदृश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि अनजाने में उनके व्यक्तिगत मूल्य और प्रभाव को कम आंकते हैं। यह भाषाओं की विविधता और उनके योगदान को कमतर आंकने जैसा है। इस गलत बयानी को समझना उत्तर भारत में भाषाई विविधता की वास्तविक सीमा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह समझ हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हर भाषा और बोली अपने आप में एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे संरक्षित और सम्मानित किया जाना चाहिए। जब हम जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो हमें एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल तस्वीर देखने को मिलती है। ये आंकड़े हमें ये समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार की भाषाई विविधता हमारे समाज में मौजूद है, और इन अलग अलग भाषाओं को हिंदी की छतरी से अलग करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी सारी भाषाएं और बोलियां आती हैं। ये हमें यह भी दिखाता है कि हिंदी के नाम पर कितनी भाषाएं छिपी हुई हैं, तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर उभरती है। इन संबंधित भाषाओं को छोड़कर उत्तर भारत में हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलने वालों का प्रतिशत काफी कम हो जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हिंदी का वास्तविक प्रभाव कितना है। वास्तव में इस परिष्कृत परिभाषा के आधार पर उत्तर भारतीय आबादी का केवल लगभग 26% ही हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में पहचानता है। यह आंकड़ा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हिंदी का प्रभुत्व वास्तव में कितना है। यह रहस्य उद्घाटन हिंदी के अत्यधिक प्रभुत्व की लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हिंदी वास्तव में उतनी ही प्रभावशाली है जितना हम सोचते हैं, और हमें भाषाई विविधता से भरपूर क्षेत्र की वास्तविकता से रूबरू कराता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि उत्तर भारत में कितनी भाषाई विविधता है और यह क्षेत्र कितना समृद्ध है। यह डेटा हिंदी के महत्व को कम करने के बजाय इसके साथ साथ मौजूद भाषाओं की भीड़ को स्वीकार करने और उनका जश्न मनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपनी भाषाई विविधता को कैसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए। यह उस भाषाई ताने बाने को पहचानने का आह्वान है जो उत्तर भारत को सांस्कृतिक रूप से इतना जीवंत बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी भाषाई विविधता ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे संजोकर रखना चाहिए। सेक्शन 4, उत्तर भारत का भाषाई ताना बाना, एक नजदीकी नजर। आइए सामान्यकरणों से परे उद्यम करें और उत्तर भारत के भाषाई परिदृश्य की अधिक बारीकी से जांच करें।
प्रत्येक राज्य इतिहास, संस्कृति और परंपरा के सूत्रों से बुने हुए एक अद्वितीय भाषाई ताने बाने का दावा करता है। पंजाब में पंजाबी अपनी जीवंत साहित्यिक परंपरा और सिख पहचान के साथ लचीलापन और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में फलती फूलती है। राजाओं और रानियों की भूमि राजस्थान में राजस्थानी अपने किलों और रेगिस्तानों से गूंजती है, जो एक समृद्ध इतिहास और जीवंत लोक कथाओं का प्रमाण है। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भोजपुरी लोकगीतों और रंगमंच के एक समृद्ध प्रदर्शनों की सूची समेटे हुए है, जो अपने लोगों के दैनिक जीवन और आकांक्षाओं को दर्शाती है। ये भाषाएं और अनगिनत अन्य उत्तर भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई और बारीकियां जोड़ती हैं। सेक्शन 5, हिंदी से परे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रत्नों का अनावरण। इन भाषाओं का महत्व केवल संचार से कहीं अधिक है। वे सांस्कृतिक ज्ञान, ऐतिहासिक आख्यानों और पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक ज्ञान के भंडार हैं। वे समुदायों की आत्मा का प्रतीक हैं, जो उनके विश्व दृष्टि और पहचान को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, हिमालयी क्षेत्रों में बोली जाने वाली पहाड़ी के लोकगीत प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले लोगों के जीवन और विश्वासों की झलक पेश करते हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण से आंतरिक रूप से जुड़ी भाषा, ब्रज भाषा का साहित्य, भक्ति कविता और धार्मिक दर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन भाषाओं को खोना हमारे अतीत की एक महत्वपूर्ण कड़ी सांस्कृतिक विरासत के खजाने को खोने जैसा है। उनका संरक्षण केवल भाषा विज्ञान के बारे में नहीं है, यह अनगिनत समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत की रक्षा के बारे में है। सेक्शन 6, बॉलीवुड प्रभाव, प्रमुखता के लिए हिंदी का उदय। उत्तर भारत के विविध भाषाई परिदृश्य को स्वीकार करते हुए हिंदी की व्यापक पहुंच की भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जिसका श्रेय काफी हद तक बॉलीवुड और टेलीविजन के व्यापक प्रभाव को जाता है। इन मीडिया ने निर्विवाद रूप से हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया है। सिनेमा का आकर्षण अपनी मनोरम कहानियों और आकर्षक गीतों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की पहचान में योगदान दिया है। हालांकि इस लोकप्रियता को अन्य भाषाओं के अस्तित्व और महत्व पर हावी नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एक भाषा को बढ़ावा देना दूसरों की उपेक्षा की कीमत पर न आए। एक संतुलित दृष्टिकोण, जहां मुख्य धारा के मीडिया में विविध भाषाओं का प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति हो, वास्तविक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, मातृभाषा, पहचान और विचार का उद्गम स्थल। यह वह स्थान है जहां हमारी पहचान और विचारों की नींव रखी जाती है। भाषाई विविधता को बनाए रखने पर जोर भाषा और पहचान के बीच गहरे संबंध से उपजा है। यह विविधता न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करती है, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब भी लाती है। हमारी मातृभाषा संचार का माध्यम भर नहीं है, यह हमारे विचारों, सपनों और भावनाओं की भाषा है। जब हम अपनी मातृभाषा में सोचते और लिखते हैं, तो हम अपने सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। यह हमारे विश्व दृष्टि को आकार देता है, दुनिया के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करता है और हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। जब बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो इससे उनकी विरासत में गर्व की भावना पैदा होती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। यह उन्हें आत्मविश्वास और गर्व से भर देता है। यह उन्हें अपने बड़ों से जुड़ने, अपने पारिवारिक इतिहास को समझने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की बारीकियों की सराहना करने की अनुमति देता है। यह उन्हें अपने परिवार की कहानियों और परंपराओं को जानने का अवसर देता है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, जहां व्यक्ति अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी धारा प्रवाह हो, जीवन को समृद्ध बनाता है, क्षितिज का विस्तार करता है और अधिक समावेशी और समझदार समाज को बढ़ावा देता है। यह हमें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने में मदद करता है।